नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड कल देर शाम में जो है आंसर की रिलीज़ होने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर कमेंट करने लगे कि सर बहुत कम नंबर हो गया है। जीएस में खास तौर पे देखा जा रहा है कि 3 से 4 नंबर की गैपिंग आ रही है और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपके 2 से 3 नंबर बूस्ट भी हो सकते हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर जनरली हम कट ऑफ शेयर करने वाले हैं और शायद ये यूट्यूब पर पहली बार होगा कि आफ्टर आंसर की एक डीप से एनालिसिस आपको इंग्लिश वर्ग में मिलने वाली है जूनियर की। तो दबाकर चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा लाइक करेंगे तभी ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगी और मैक्सिमम डाटा निकल कर आ सकेगा, जिसके साथ हम एक एक्यूरेसी के साथ आपको डाटा आपसे शेयर कर सकेंगे कि वास्तव में जो इंग्लिश की कट ऑफ है 2-3 नंबर का गैप छोड़िए, एकदम एग्जैक्ट आपको कट ऑफ पता चलेगी। तो वीडियो ज़्यादा लाइक करेंगे, ये आपके ऊपर हम दायित्व सौंपते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इंग्लिश के साथियों के लिए, खासतौर पे और जूनियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका जो कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है वो 101% क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए विशेष तौर पे हम वीडियो बना रहे हैं कि आपकी अगर 50 नंबर बन रहे हैं तो भी आप सिलेक्शन ले जाओगे अगर आप अनरिजर्व हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी होने वाला है वो रियलिटी में होने वाला है। जो हम आपको रेंज बताने वाले हैं उसी रेंज में आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी बट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के डाटा निकल चुके हैं और जेनुइनली अभ्यर्थियों ने स्कोर भी साझा किया है। और बहुत से स्टूडेंट ये पहली बार वीडियो देख रहे होंगे हमारे चैनल की, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कम्युनिटी पोस्ट पे भैया आप लोगों का पड़ चुका है, जाके उस पर अपना एग्जैक्ट डाटा शेयर कीजिए कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब देखिए अंग्रेजी वर्ग में जो हमारे पास वैकेंसी निकल कर आ रही है वो 1969 है पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में अगर देखें तो चौथे जो है रो में अगर देखा जाए, चौथे कॉलम में अगर देखें तो यहाँ आरक्षित महिलाएं हैं 1 2 3 4 1617 वैकेंसी हमें महिला वर्ग में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखें तो दोनों ही कैटेगरीज में यूआर कैटेगरी की सीटें बढ़ रही हैं, तो लगभग 800 के अप्रॉक्स पुरुषों में हो जाएगी, महिलाओं में भी 700 से या 750 के अप्रॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली एक तो यहाँ पे कल्याण हो गया है सबका। पहली बात तो पेपर के दिन ही सभी के चेहरे उतर गए थे, लेकिन उसके बाद खुश हो गए क्योंकि लिटरेचर में कई लोगों के नंबर डाउन हो गए। सिर्फ वही स्टूडेंट बढ़िया स्कोर कर पाए हैं जिनके तुक्का लगे हैं 4-5 या जो पहले से टीजीटी की तैयारी कर रहे थे। आपको एक बात से हम परिचित करवा देते हैं साथियों, देखिए जो आपका पैटर्न बना हुआ था 35 क्वेश्चन लिटरेचर का, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है बीपीएससी ने। तो किसी को ये आइडिया नहीं था कि इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। हो सकता था कि किन्हीं स्टूडेंट को ये आइडिया जरूर था कि टीजीटी में ऐसा हो सकता है कि लिटरेचर का पोर्शन ज़्यादा बन जाए, तो इसी वजह से टीजीटी के स्टूडेंट मैक्सिमम जो है फोकस यहाँ पर लिटरेचर पे कर रहे थे। जो वहाँ पर आपको फायदा नहीं मिला वो आपको 6 to 8 वर्ग में फायदा देखने को मिल गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट के नंबर अच्छे हो गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट के नंबर डाउन हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑन एन एवरेज स्कोरिंग जो रही है काफ़ी बेहतरीन रही है और कसम से अगर आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब एक तरह से देखा जाए जनरली जो स्कोर बन रहा है वो बाकी अगर हम जो है वर्ग से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम बन रहा है। और जब कम बन रहा है पेपर का लेवल हार्ड होता है तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो चली जाती है। अगर हम इसको सीधे कंपेरिजन करते हैं आपके एसएससी वगैरह से, तो देखिए एसएससी में हार्ड पेपर आता है तभी कट ऑफ आई जाती है, लो पेपर आता है तभी कट ऑफ आई जाती है, क्योंकि वहाँ वेटरन लोग बैठते हैं, काफ़ी अनुभवी लोग बैठते हैं और एसएससी सीजीएल वगैरह के भी अभ्यर्थी वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो दूसरों का मत देखिएगा, आप बीपीएससी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी शिक्षक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शिक्षक में कितना कंपटीशन ही है, सबसे पहली बात तो ये। और उसके बाद पेपर इतना हार्ड बना देना, वो भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं है। पर सीट फाइट भी देखा जाए तो यूआर कैटेगरी में 6 से 7 स्टूडेंट का है और इसी के साथ ही साथ अगर रिजर्वेशन में देखा जाए तो 3 से 4 अभ्यर्थियों का है। रिजर्वेशन वाले 65 से कम जिनका भी आ रहा है वो वीडियो स्किप कर देंगे, आप सभी लोगों का सिलेक्शन है, आप लोग खुश रहिए। पर जो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का है उसमें थोड़ा सा डाउट है। अब डाउट क्या है कि कितना स्कोरिंग अब जा सकती है, कम से कम 10 से 12 नंबर का गैपिंग आपको देखने को मिल सकता है। जिनके भी स्कोर इस रेंज में बन रहे हैं वो अपना सा थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 50 से भी बिलो जाने वाला है। कुछ कैटेगरी का ऐसा है जो आपके 67 से 68 रह सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम रिजर्वेशन के हमारे साथी हैं वो तैयार रहेंगे, जिनके भी स्कोरिंग ऑन एन एवरेज जो हम आपको बता रहे हैं उतने में है। और यूआर कैटेगरी के साथी तो एकदम बेफिक्र रहें, जो हम आपको कट ऑफ बता दे वो पेनेसिया रहेगा, उसी के राउंड अबाउट में आप लोग का जो कट ऑफ है वो इर्द गिर्द घूमता हुआ ही नजर आएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जीएस में कई सारे स्टूडेंट के नंबर डाउन हो गए, काफ़ी देर रात में आंसर की रिलीज़ की गई और शुक्र है कि 12 बजे रात में कोई पर्सन वहाँ बैठा नहीं था जो आपकी कट ऑफ रिलीज़ करे और 9:30 बजे के अप्रॉक्स आप लोग के आंसर की रिलीज़ हो गए थे। तो सभी लोग जगे हुए थे, अपने आंसर की मैच कर लिए फटाक से और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच गए। जिनके स्कोर 70 उत्तर बन रहे थे वो 65 पे आ गए और जिनके बन रहे थे 75 वो आ गए 70 पे। कोई कह रहा था 80 है तो उसका वो बता रहा है 85 पहुँच गया, कोई 85 पे था तो वो बता रहा है कि 75 पहुँच गया। एक अभ्यर्थी का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि सर 9 नंबर का डिफरेंस हो गया। अब पता नहीं कैसे 9 नंबर का डिफरेंस हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है कि 5 नंबर का गैपिंग हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ हुआ है, किसी के नंबर बढ़े भी हैं। अभी एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि किसी स्टूडेंट ने कहा कि मेरे 78 नंबर है, अचानक से कह रहा है वो 85 नंबर है। काफ़ी ज़्यादा डिलेमा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मान लीजिए 2 ही 3 प्रश्न आपके बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 85-90 पहुँच जाए। और तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइपर में बोल रहे हैं और रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि एक्यूरेसी वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज स्कोरिंग बहुत बेहतरीन रही है इंग्लिश वर्ग की
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लगभग 1,500 कहेंगे 1400 कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। अगर आप में से कुछ लोग सहयोग कर दें जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इस पोल पे जाकर अपना जेन्युइन इसको शेयर कर दें तो मजा ही आ जाए। मैक्सिमम स्टूडेंट के डाटा निकल कर आ चुके हैं और लगभग 25,000 के यहाँ पर फॉर्म डाले गए थे इंग्लिश वर्ग में, जिसमें से मात्र ऐसा देखा गया कि 60% की उपस्थिति ही देखने को मिली है। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हम 25,000 का हाफ भी लेके चलते हैं तो 12,500 और 60% लेके चलते हैं तो लगभग 14,000 तक यहाँ पर अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। यही देखने को मिला। आप में से भी कई सारे अभ्यर्थी जो है इस बात से सहमति दर्ज जरूर करेंगे कि आप में जो आपके क्लास थे उसमें 3 से 4 डेस्क जो है खाली गया था कि नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे कई सारे साथी थे जिन भी सेंटर पे उनका जो है कोडिंग हुआ था वहाँ पे वो गए और ऐसा उनका कहना था कि जो है हमारी खुद के क्लास में 2-3 जो है यहाँ पे सीट पूरा ही खाली रह गया। तो काफ़ी कम स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले तो इंग्लिश एकदम हवा बन गया है बिहार में और काफ़ी ज़्यादा जो लोग डरते भी हैं इंग्लिश का पेपर देने से, और यूपी के भी कई सारे साथी हैं जिन्होंने पेपर को स्किप किया है काफ़ी दूर होने की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ऊपर से पेपर भी हार्ड आ गया तो कट ऑफ आपकी लो चली जाएगी। ये तो निश्चित है कि कट ऑफ आपकी 80 टच नहीं करेगी, ना ही 75 टच करेगी। अब टच कितनी करेगी वो आपको अभी पता चलेगा। सबसे पहले आप रेंजिंग देखिए तो यहाँ पे 67 प्लस जाने वालों की संख्या मात्र नहीं है। 2, 1, 3, 1, 4 40% इधर हो गए और 6, 3, 9 और 3, 12 4 ये कितना हो गया, ये आपका 40 हो गया और 12 इधर हो गए। मात्र अभी तक 52% ही स्टूडेंट हैं जो 67% से अबव जा रहे हैं। तो 1,500 का लगभग 52,000 भी अगर 52% भी अगर हम देखते हैं तो भी ऑन एन एवरेज 700 या 750 के अप्रॉक्स बनेगा। तो यहाँ एक तरीके से देखें तो ये जो है 74 या 74 प्लस वाले जो साथी हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मनगढ़ंत तरीके से अपनी स्कोरिंग शेयर किए हुए हैं। और कई सारे आप चैनल पे जाएंगे तो ये देखेंगे सबसे ज़्यादा 90 प्लस भी अगर लिख दिया जाए तो उसमें भी लगभग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 25% ऐसे होते हैं जो 90 प्लस पे भी टिक मारे होते। तो ये उतना कंसिडरेबल नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज स्कोरिंग जिनके भी यहाँ पर 70, 71, 72 बन रहे हैं ये जेन्युइन फैक्चुअल डाटा है जो 13% स्टूडेंट ने शेयर किया है। 73 प्लस जाने वालों की भी संख्या लगभग ज़्यादा मैक्सिमम भी खींचेंगी तो 15% इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर आपके आप जाते हैं वैसे वैसे स्कोरिंग डाउन होने लगती है। अब बात करते हैं साथियों कि क्या आपको ये रिस्पॉन्सेज देखने को मिले। सबसे पहले हम अड्डा 24 वाले सर जी की बात कर लेते हैं। वहाँ पे 2 जो है मैम पढ़ाती हैं, काफ़ी बेहतरीन है और उनका नॉलेज कमाल का है। उन्होंने ये काफ़ी स्टूडेंट ने ये बात कही कि जो उन्होंने बताया था उसमें से 1 ही 2 प्रश्न जो है ऊपर नीचे हुए हैं, बाकी सब सही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है इनका चैनल का। और उनकी जो स्कोरिंग बताई गई है अंग्रेजी वर्ग के खास तौर पे, बाकी सभी वर्ग का तो 90-90 क्रॉस करवा दिया उन लोगों ने। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया है कि अंग्रेजी वर्ग का ही 72 से 74 बता रहे हैं ये लोग, जो कि एक कमाल की बात कहा जाएगा। मतलब जिस तरह का पेपर बना है उस तरह से बाकी सभी हिंदी का भी 90 और SST का भी 90 बताया जा रहा है। फिर आपके मैथ साइंस का तो 95 पहुंचा दिया जा रहा है और सिर्फ मात्र अंग्रेजी में ही 72 से 74 बताया जा रहा है 6 to 8 वर्ग का, जो कि कहेंगे फर्स्ट टाइम कोई देखेगा तो विश्वास नहीं करेगा अगर बाकी कोई अदर वर्ग का स्टूडेंट होगा। आप में से भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके फ्रेंड्स वगैरह SST या मैथ से पढ़े होंगे तो उनका जब 95 देखे होंगे होश उड़ गया होगा, लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजी का देखा होगा तो आपको तुरंत कॉल करके कहे होंगे अरे यार अंग्रेजी में तो 72 से 74 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा तो हो जाएगा। तो इस तरह के भी कई सारे जो है यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं कहें तो एक बेहतरीन स्कोर नहीं किया जा सकता है अंग्रेजी में। जिस तरह का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, ग्रामर के ज़्यादा पोर्शन यहाँ पूछे जा रहे थे और आंसर की में ही हमने आपसे कहा था कि आंसर की अपलोड होने के बाद हम एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाएंगे। देखिए हमने लाया भी और सही मायने में देखा जाए तो आंसर की में बहुत ज़्यादा खेला हो गया है। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या बना है आपका GS वाला। ये जो GS के 5 क्वेश्चन में हेर फेर हो गया, जैसे प्लीहा वाला एक क्वेश्चन सही का मान लिया उसमें आकृति होना चाहिए था। फिर आपके एक क्वेश्चन है सेरेब्रम वाला, उसमें कान मान लिया है। फिर जो है सुभाष चंद्र बोस जी वाला उसमें दोनों मान लिया। उसमें हालांकि संभावना यही थी कि दोनों सही होगा, लेकिन 1938 वाला भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सही लग रहा था तो कई स्टूडेंट उसमें जो है कम हो गए हैं। और इसी की तरह से अगर देखा जाए तो खंबात की खाड़ी वाला एक क्वेश्चन था तो उसमें खंबात की खाड़ी को कच्छ ज़्यादा लोग आप यूट्यूबर्स को देखिएगा यहाँ पकड़ने की कोशिश करिए कि यूट्यूबर्स चाहते क्या हैं। यूट्यूबर्स बड़े बड़े संस्थान में, यहाँ तक कि हम डायरेक्ट बोल रहे हैं ऑफिसर्स अकेडमी पढ़ाते हैं सर, ऑफिसर अकेडमी काफ़ी ज़्यादा नाम भी है बिहार में, उनका भी यही बताया होता कि सेरेब्रम सही है। उन्होंने बताया था कच्छ की खाड़ी और उन्होंने ये भी कहा था कि आकृति। तीन तो डायरेक्ट आपके गलत हो रहे हैं। सोचिए जिन यूट्यूबर्स ने इस तरह का कहा है, ऑफिसर अकेडमी को ना लीजिए, कई सारे अदर भी यूट्यूबर्स को देख लीजिए आप, चाहे टीचिंग वाला का देख लीजिए और तमाम जो है बड़े बड़े कंपनी है। एक तरह से कहें तो ये पूरा जो है एक तरह से बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस बस जितना ग्रो हो। अब ये क्या होता है आपको हम यूट्यूब की रियलिटी बताएं तो जब आपके जब तत्काल में कोई चीज़ें होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान होते हैं। बस इसी परेशानी का जो है बड़े बड़े चैनल जो है फ़ायदा उठा लेते हैं कि आप जो है परेशान रहें और वो आपको वो चीज़ दे दें परस के जो आपका मन पसंदीदा है और आप एकदम खुश हो जाएँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 से 4 नंबर जो कम हुए हैं काफ़ी ज़्यादा जो है आपके मेरिट को डाउन कर रहे हैं। और अड्डा 24 वाले जो मैडम थी वो उस समय 72 से 74 बताई थी जिस समय आप लोगों का आंसर की रिलीज नहीं हुआ था और 50% आरक्षण उस समय उनके मन में नहीं था। उस समय वो कट ऑफ बताई गई थी। सोचिए जिस समय कुछ भी जो है सर्टेन नहीं था, अनसर्टेनिटी थी कि ग्रामर में क्या सही हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, लिटरेचर में क्या सही होगा, GS में क्या सही होगा, उस समय उन्होंने जो डाटा पाया 72 से 74 वो बता दिया। लेकिन अब देखिए तो यहाँ सभी के जो है 4 से 5 अंक घट रहे हैं। तो अगर हम उनकी भी कट ऑफ को लेकर चलते हैं तो भी यहाँ पर 70 नंबर इज मोर देन इनफ फॉर यूर कैटेगरी। 70 नंबर मोर देन इनफ है सिलेक्शन के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर देखा तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जिनके भी देखिए रेंजिंग जो है, रेंजिंग अभी भी यही है कि जिनके भी स्कोर 66 से लेके 72 हैं, बस डिलेमा यहीं में है यूआर कैटेगरी में अदर स्टेट की। बाकी तो आपको बता दिया गया रिजर्वेशन से है तो भैया बल्ले बल्ले है, 65 से कम है तो सिलेक्शन श्योर। 66 से 72 यहाँ पे डिलेमा है, और देखिएगा आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 66 से 72 के बीच में ही लाइक करेगी। इससे ऊपर तो जाने का सवाल ही नहीं है, जो भी इसके ऊपर है वो अपना बल्ले बल्ले मिठाई उठाई बंटवा दें, लेकिन जो मेन स्कोरिंग है वो 66 से 72 है, और यही जो है आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। इंग्लिश के मैक्सिमम स्टूडेंट शायद इस बात को थोड़ा सा जो है कम हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन रियलिटी यही है, आप यहाँ पर टीचर बनने वाले हो जो भी 66 से 72 वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक चीज़ हम बता दें आपको कि आप उतना स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे जितना महिला वर्ग ने किया है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है कमाल का मिरेकल हुआ, एक तरह से कहेंगे कि फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाओं ने सबसे बेहतरीन स्कोर किया है, वो भी अंग्रेजी जैसे विषय में। मतलब सोचने वाली बात है, आपको हमको दिखाते हैं। देखिए यहाँ हमने अपना चैनल ओपन किया हुआ है और हिंदी के भी 1250 लोगों ने यहाँ पे अपना पोल दे दिया, काफ़ी बेहतरीन है। एंड 95+ देखिए यहाँ पर भी है 722 वोट। ये देखिए अंग्रेजी वर्ग का, फिर SST का 543 ही हुआ है। यहाँ पे देखिए तो PRT का भी अच्छा हुआ है। इंग्लिश वर्ग का अगर हम देखें तो ये रही आपके इंग्लिश वर्ग की पोल, और इसको अगर हम ओके करें सबसे बेहतरीन तो यहाँ कमेंट है। आप देखिएगा OBC इंग्लिश 62, एक 75+ 80+, ये इनका अपना एक है। BC 2 फीमेल 47, ये पता नहीं क्या है। इंग्लिश EWS फीमेल 60, देखिए 60 तक, ये पहला कमेंट है फीमेल कैटेगरी का। ये देखिए 84 भाई साहब है, इंग्लिश 101% है भैया। अदर स्टेट फीमेल 60, देखिए 68, ये स्कोरिंग देखिए। फिर पल्लवी शुक्ला यानी कि ये फीमेल है और 76 देखिएगा, 76 फीमेल। और फिर नेक्स्ट देखें अगर हम तो यहाँ पे भी देखिए इंग्लिश 82 जनरल अदर स्टेट के हैं। हिंदी का भी पोल करा लो सर। 79 EWS इंग्लिश, ये देखिए फीमेल, EWS वर्ग से फीमेल 79 इंग्लिश। फिर आप यहाँ पर देखिए 73 OBC मेल से हैं ये, और फिर यहाँ पर देखिए 73 हैं। यहाँ मेरा 64 मार्क्स आ रहा है इंग्लिश OBC कैंडिडेट 6 to 8 श्याम जी हैं। फिर दिलीप हैं, फिर रजनी सिंह, यहाँ पर देखिए ये भी एक फीमेल है। एंड यहाँ पर अगर देखिए तो इनका भी 77 फीमेल EWS, ठीक है। फिर आप देखिए तो ये भी शायद फीमेल वर्ग UR फीमेल से हैं 72। फिर आप देखिए प्रफुल्ल कुमार तो ये मेल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए तो 71 BC मेल UR 78, और 6 to 8 में 88 फन वीडियो, नमो फन वीडियो है। इंग्लिश EWS 58, कपिल शर्मा 75, 61 फीमेल वर्ग 76 मार्क्स, ये देखिए एक और 76, ठीक। 75 फीमेल, ये देखिए 75, ठीक। फीमेल की देखिए ज़्यादा स्कोरिंग फीमेल की हुई है, आप देखिएगा 79 फीमेल कोई चांस, ये देखिए इनका 79। मतलब आप यहाँ पर देखिए इन कमेंट में आप सभी लोग को पता चल गया। अभी और भी है, ये देखिए UR मेल 80 इंग्लिश, UR 73, फिर फीमेल 72, देखिए 72 था, 69 का नंबर कम हो गया है। फिर यहाँ पर देखिए तो और भी कई सारे स्टूडेंट हैं। हाई देखिए मेरा 6 to 8 में इंग्लिश में 80 में से 63 मार्क्स आए हैं। सभी सब्जेक्ट को मिलाने टोटल 100 आया है, मतलब 100 आया है, और झारखंड राज्य से हैं भैया। ये क्या है, ये आप देखिएगा मेरा 6 to 8 में इंग्लिश में 80 में से 63 आए हैं, और सभी सब्जेक्ट को ये लेके चल रहे हैं तो 100 आ रहे हैं। अरे भैया ऐसे नहीं सिलेक्शन होता है। 63 मार्क्स आपके 80 में आ रहे हैं तो ये भी तो बताइए GS में कितने आ रहे हैं, तब तो उसका ऑन एन एवरेज देखा जाएगा, टोटल से थोड़ी ना सिलेक्शन होगा आपका। आप पूरे तरीके से सही से कमेंट को दोबारा से रीड करके दोबारा से इसको पोस्ट करिएगा। 78 UP, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम महिलाओं ने जो स्कोर किया है कमाल का किया है, समझ रहे हैं आप। अब मतलब क्या कहा जाए, इससे यही आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि महिला UR कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है कि जो कट ऑफ है महिला वर्ग की थोड़ी सी अब चल जाए, पुरुषों की थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि पुरुषों में पता नहीं बेजान हो गए पुरुष और इतना कम स्कोरिंग कर पा रहे हैं। लेकिन महिलाओं ने वाकई शानदार काम किया है, और जो भी रीज़न है शायद महिला वर्ग की कोई भी कैंडिडेट ऐसी हो जो बता सके कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिरेकल कैसे हो गया आप लोगों से। एंड बेस्ट स्कोर कहेंगे महिलाओं का इस वक्त जो है मेडल जाता है महिलाओं को। एंड बेहतरीन जो है आप सभी लोगों ने परफॉर्मेंस किया। हालांकि मेल कैंडिडेट में भी कुछ लोग बहुत बेहतरीन स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन इतने कैंडिडेट नहीं है कि आपके 800 जो है 80+ गेन कर लेंगे। जो भी कट ऑफ है वो कम रहेगी, और 70 नंबर इज़ मोर देन इनफ। बाकी अगर आप 67 से लेकर 72 के बीच में है तो डिल्मा यहीं में है, पर रेंजिंग आपकी यही रहेगी। अंतिम फाइनल कट ऑफ इसी के बीच आपको देखने को मिलेगा। होप सो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ डाटा निकलेगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर साझा करेंगे। अपने एक्चुअल मार्क्स आप जाके पोल में भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।